प्रस्तुत नमस्कार दोस्तों, भगवान कल्कि की लीलाओं को तो आप सब देख रहे हो और शायद समझने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन उसी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कमेंट करते हैं और भगवान कल्कि की इस लीलाओं को मजाक में लेते हैं और मजाक उड़ाते हैं, लेकिन समझने का बिल्कुल ही कोशिश नहीं करते हैं। पढ़े लिखे तो बहुत हैं, विद्वान भी बहुत हैं, लेकिन उनको पढ़ने लिखने का इतना घमंड हो चुका है कि वह यह समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप तो सोचिए कि यह किस श्रेणी के हैं। भगवान का जो विरोध किया है, उनके धर्म या उनके लीलाओं का अपमान किया है, वह राक्षस एवं असुर ही बना है। भगवान कल्कि की लीला के अंतर्गत पहली पुलिस थाना वाली जो लीला हुई है उसमें लोग अचंभा पड़ गए हैं। हम आपको पिछले अवतारों में दिखाते या समझाते हैं। ये उदाहरण लेकर सभी बातों को समझाएंगे और कमेंट में किए गए लोगों के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, शायद आप सब जानते हैं और मैंने कई बार बताया है कि इस सृष्टि में और संसार में सिर्फ 4 युग बना है। 4 युग में ही भगवान 4 रूप में अवतार लेते हैं। सतयुग में श्री विष्णु जी, द्वापर में श्री राम जी वाली शरीर से, द्वापर में श्री कृष्ण जी वाली शरीर से और कलयुग में भगवान कल्कि वाली शरीर से। इन लोगों का यह मानना है कि भगवान अनेकों रूप में अवतार लेते हैं, यानी दशा अवतार, ब्रह्मा अवतार, इस प्रकार से लोग बोले हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। इसके विषय में मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग पढ़े लिखे समझदार हैं तो समझे थोड़े कि 4 युग में तो 4 ही भगवान आएंगे। बार बार भगवान को इस धरती पे आने की फुर्सत ही नहीं होती है और वह बार बार आकर के अपने भक्तों को दर्शन देता है। हाँ, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वह पूर्ण अवतार नहीं लेता है। अब बात करते हैं कि उन लोगों की जो कमेंट कर रहे हैं भगवान कल्कि के लीलाओं के ऊपर। द्वापर युग की बात करें या त्रेता युग की बात करें, भगवान श्री रामचंद्र जी थे तो भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान थे तो उन्हें वन में क्यों भटकना पड़ा और उनके डर डर ठोकर क्यों खानी पड़ी, कष्ट क्यों उठाना पड़ा। उस समय भी लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के थे उस समय कहते थे कि यह भगवान है तो अपने आप को बचा नहीं लिया, क्या यह वन में जाके भटक रहा है, यह भगवान हो सकता है? नहीं। इस तरह उस समय भी लोग कहने वाले बहुत थे। भगवान की लीलाओं में भ्रमित हुए। आप सब जानते हैं भगवान का अयोध्या से गमन होना, वन में निवास करना, कंदमूल खाना, किसी भी गृहस्थ वालों से सहायता न लेना, यह सब बातें उसमें वर्णन एवं बताई गई है। तो आप स्वयं सोचें कि जब भगवान उस युग में दर ठोकर एवं भटक रहा है, कष्ट पीड़ाएं उठा रहा था, तो उस समय लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के थे या असुर राक्षस थे वह भगवान को बहुत ही गलत शब्द या गलत बातें बोलते थे और अंत में उन्हीं सब का विनाश हुआ। उसी प्रकार से द्वापर युग में देखिए, द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण जी बचपन से ही अपनी लीला आरंभ किए थे, परंतु बचपन से ही लोग जो उन्हें जानते थे वह तो भगवान समझ पाते थे, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के थे वह एक तुच्छ एकदम साधारण बालक समझते थे। यहाँ तक कि देवताओं ने भी एक सामान्य ग्वाला समझा और सभी लोग एक ग्वाला ही कहते रहे जो आसुरी प्रवृत्ति के थे। इसी प्रकार से पिछले अवतार एवं भगवान की लीलाओं को या उनके उन गाथाओं को देखेंगे तो यही पता चलता है कि उस समय लोग भी भगवान को नहीं मानते एवं पहचानते थे, कहते भी थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, यह भूत जन मुझ परमेश्वर को साधारण शरीर धारण करने की वजह से मुझे तुच्छ सामान्य शरीर वाला समझता है, तो यह सब मेरे परम भाव को नहीं जानते, इसलिए यह सब भूत जन मृत्यु को एवं विनाश को प्राप्त होते हैं, मुझे नहीं।
भूत किसको कहते हैं? भूत मरे हुए को कहते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी स्पष्ट रूप से यह बात बोले हैं। शायद आप लोग अध्याय 9 में इन श्लोकों को पढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी एक जगह नहीं अनेकों जगह इस बात को बोले हैं। भूत का अर्थ होता है जब भगवान वर्तमान में अवतार लेता है तो सब उस समय भूत वाले यानी बीते हुए वाले रूप को पूजते एवं मानते हैं। हमने वही भगवान जब होता है तो उसका तिरस्कार एवं उसको धुतकारते हैं। यही बात यहाँ तक सिर्फ भगवान की नहीं है, महापुरुषों की देखते हैं, जो हमारे हिंदू ग्रंथों में या हिंदू संप्रदाय में या किसी भी संप्रदाय में जब कोई पैगंबर या महापुरुष आते हैं तो उनको अति घोर संघर्ष करना पड़ता है। कोई उन्हें स्वीकार नहीं करता और सब उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम भक्तों की बात करें तो मीराबाई, तुलसीदास, आदि शंकराचार्य, कबीरदास, रामकृष्ण परमहंस, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, सबकी गाथाएं उठाकर देखें तो उनके पीछे चलने वाले बहुत ही कम थे। 7 से 8 लोग ही उन्हें पहचान पाते और वही अंत समय तक चल पाते थे। इसी प्रकार से भगवान कल्कि के भी इस समय अंतर्गत चल रहा है। भगवान जब भी आता है तो अपनी गोपनीयता को गुप्त करके यानी अपने आप को गुप्त ही रखता है, क्योंकि वह लीला पुरुष होता है एवं अपने आप को बिना बताए बिना किसी को समझाए अपने भक्तों के समक्ष ही अपने आप को प्रकट करते हुए अपनी कार्य एवं धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश, सज्जनों का संरक्षण, पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए वह अपना कार्य करता रहता है। चूँकि सब कहते हों कि भगवान जब भी आएगा तो हम जान जाएंगे तो हम मूर्ख ही होंगे, उनके जैसा मूर्ख तो कोई नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो पहले से ही भविष्यवाणियों के माध्यम से सबको चेता चुका है कि भगवान आ चुका है। और कुछ लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि अपने से कहानी बना रहा है या कोई लिखा हुआ अपने से लिख करके बोल रहा है। मैं कोई न कहानी बनाता हूँ न ही लिखा हुआ हूँ। कोई कहानी इस प्रकार से नहीं बन सकती। अबे तो भगवान कल्कि की तो पहली लीला के थोड़ी ही एपिसोड शुरू हुए हैं, अभी तो सभी लीलाएं बाकी ही हैं। लीलाओं के बाद जब उनके ज्ञान के रहस्यों को खोला जाएगा एवं उनके ज्ञान को बताया जाएगा या एपिसोड शुरू किया जाएगा तो आप उन ज्ञानों के द्वारा भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी एवं ब्रह्मांडीय ज्ञान से युक्त जानकारी प्राप्त भी करेंगे, जो शायद किसी भी सदग्रंथ में स्पष्ट रूप से आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग भगवान कल्कि की लीलाओं पर हंसी एवं मजाक उड़ा रहे हैं, तो हम इस पे किस पर क्या बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्व अवतार में देखें कि जो मजाक उड़ाया है उनका विनाश ही हुआ है। भजन भी है कि जो भगवान की निंदा करने वाले को धरती में धंस जाएंगे, इस प्रकार से कि जो भगवान के निंदा करते हैं या आलोचना करते हैं उन्हें तो धरती भी चबा जाएगी, क्योंकि धरती भी भगवान की अर्धांगिनी है, प्रकृति भी परमेश्वर की अर्धांगिनी है और परमेश्वर जैसा चाहेगा वैसा ही सृष्टि को चलाएगा। किसी की औकात नहीं है परमेश्वर को रोकने की। वह भगवान है, वह अपना कार्य अपने अनुसार चलाता है या करता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। वह जब चाहे जिसके माध्यम से चाहे इस धरती का विनाश करवा सकता है, वह जब चाहे जैसे का चाहे वह काम कर सकता है। अब मानते हैं कि भगवान इस बार विनाश क्यों नहीं कर रहा एवं उसकी लीलाएं क्यों नहीं आ रही हैं, तो आपको बता दें कि भगवान का पूरे भारत में लीलाओं का वर्णन एवं जो उनके भक्त हैं उनके तक पहुंच चुका है, लेकिन उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भगवान की लीलाओं को समझना सिर्फ उनके भक्तों के ही अंतर आता है। वैसे तो ब्रह्मा, इंद्र, शंकर भी भगवान की लीलाओं को कोई नहीं समझ पाता। भगवान जब भी आता है अपने गुप्त रूप से अपनी लीला कार्य करता है एवं धर्म की स्थापना करता है, चाहे उसे धर्म की स्थापना के लिए कितनों भी संघर्ष करना क्यों ना पड़े, कुछ भी करना क्यों ना पड़े। अगर भगवान इस बार संहार करता है तो जेल में ही रहना पड़ेगा, परंतु भगवान कल्कि इस बात को साबित कर रहे हैं कि वह
जेल में जाते तो थे लेकिन पुनः निकल भी आते थे क्योंकि गलती नहीं थी। इसलिए भगवान कल्कि के एपिसोड में आपको यह बताया गया है कि भगवान ने प्रधानमंत्री तक को भी संदेश दिया था एवं सुधारने के लिए कहा था, लेकिन भगवान कल्कि की उन बातों को ना समझा या ना बुझा गया। इसलिए भगवान कल्कि रुक गए और कहें कि अब विनाश ही विनाश तब करूँगा जब सृष्टि में चारों तरफ हाहाकार मचेगा। अब बात यहाँ पर है कि इस समय घोर कलयुग लग रहा होगा, तो इस समय घोर कलयुग नहीं है, यह सतयुग है। मैं यह बार बार बताता हूँ कि यह सतयुग का प्रथम चरण है, जो भविष्यवाणियों के भी इन बातों को साबित कर रहे हैं। मैं एक बार नहीं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि यह कलयुग का अंत है और कलयुग का 4,32,000 का ही वर्ष होता है और उसका अंत है। अब कोई कहे कि 4,32,000 वर्ष कैसे बीता, तो हम आपको यह बात बता दें कि आपको जिसने बताया क्या वह उस समय था, क्या वह 4,32,000 वर्ष से जिंदा था? नहीं ना। जो लिखा था उसने उसी आधार पर बता दिया। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे दादा परदादा कुछ लिख के गए हैं और हमारा जन्म हुआ तो हम अपने जन्म के अनुसार ही उनकी गणना करके एक लिपिबद्ध कर देते हैं कि इतना समय तक, लेकिन हमारे पूर्वज वह कितने समय से कितने समय का गणना किए थे यह नहीं पता होता है। उसी प्रकार से भगवत महापुराण में जो वर्णन है वह उस समय का वर्णन है कि जब वेद व्यास जी ने वर्णन कर रहे थे तो उस समय कलयुग का 5,000 वर्ष बीत चुका था। उस समय उस भागवतम का वर्णन कर रहे थे। चूँकि समय समय पर चेंज तो कोई नहीं किया, व्यास जी भी चले गए, कलयुग का इतना चरण बीत भी गया, लेकिन उसको चेंज करने वाला कोई नहीं आया कि उस जगह चेंज कर कर कुछ और लिखें। जो ग्रंथों में लिखा है वह ग्रंथों में लिखा ही रहता है, उसको कोई जब तक मिटाकर दूसरा नहीं लिखता है तब तक वह वैसा ही रहता है। ग्रंथों को तो बहुत ही छेड़छाड़ करके उसमें उलझुल भी बातें बढ़ी गई हैं। कोई बैठा रहे कि भगवान कल्कि आएंगे तो हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो वह उसकी मूर्खता है। भगवान सिर्फ अपने भक्तों को मिलता है। शायद आप रामायण जानते होंगे कि भगवान कहते हैं कि मैं जब जिसको चाहूँगा मैं उसको ही अपना दर्शन दूंगा, और भक्त भी जब ईमान वाला होगा तभी परमात्मा उसे मिलेगा। इस समय देखा जाए तो धरती पर इतने भक्त हैं और इतने भक्तों को भगवान दर्शन कैसे दे सकता है। हम आपको बता दें कि इस समय चारों युग के राक्षस और चारों युग के भक्त, जो चाहे छोटा करे हों चाहे बड़े हों, सभी भक्त हुए हैं। अब इस समय राक्षस बनकर तो संसार में भोग नहीं भोग सकते या राज्य नहीं कर सकते, इसलिए संत महात्मा एवं भगवान बन करके भोग एवं सामग्री को इकट्ठा करके राज भोग रहे हैं, जो कि भगवान कल्कि इस बात को भी प्रमाणित करेंगे, आगे लीलाओं के अंतर्गत आएगा। अगर कोई कहता है कि भगवान की यह लीला जो चल रही है वह कपोल कल्पना है या गलत धारणा वाले कमेंट करते हैं, तो उनसे निवेदन है कि सत्य नहीं जानते तो किसी दूसरे के बारे में कुछ ना बोलें, क्योंकि हमारा तो अहित नहीं होगा, उनका भगवान का अहित तो नहीं होगा, वापस उन्हीं का अहित होगा। इसलिए सच्चाई को जानने की कोशिश करें और सच्चाई को समझने का कोशिश करें। धरती पर ऐसे भी सतग्रंथ हैं और ऐसे भी भविष्यवाणियाँ हैं जो यह साबित कर रही हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान आएगा तो लीला तो करेगा ही करेगा, वह अपने लीलाओं के अंतर्गत कुछ ज्ञान और भक्तों को जोड़ेगा। ये तो नहीं है कि वह जब आएगा तुरंत ही संहार करने लगेगा। जब वह संहार करने शुरू करेगा तब दुनिया वालों को पता चलेगा कि यही भगवान कल्कि हैं और यही भगवान कल्कि के भक्त एवं शक्तियाँ हैं। लेकिन उस समय आप उन्हें जानने के बाद क्या करेंगे? ना भक्ति कर पाएंगे, ना ही उनको अब भक्ति में उनको शरण में जा सकते हैं, क्योंकि उस समय शरण की बात नहीं होगी, उस समय विनाश की होगी। उस समय जो भी होगा और भगवान के पास जाएगा या उनके समक्ष होगा, उस समय वो भी मारा जाएगा। जैसे कि कबीरदास ने कहा है कि दो चाकन के बीच में जो
की होती है, आटा चक्की होती है, उनके बीच में जो गेहूँ जाते हैं या घुन जाते हैं वह सब पिस जाते हैं। उसी प्रकार से उस समय जब चक्की चलेगी युद्ध का या संहार का, तो उस समय किसी को नहीं देखा जाएगा कि वह क्या है, सिर्फ संहार ही संहार होगा और सब नष्ट हो जाएंगे और हो जाएगा प्रलय। अब प्रलय की बात सुनकर लोग सोचते हैं कि दुनिया तो एक ही बार में अंत हो जाएगी, तो यहाँ आपकी गलतफहमी है, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं करता है। आप जो कुछ देख रहे हो भगवान धीमे धीमे अंत करेगा। जैसे कि आप कोई घर बनाते हो तो उसे बिगाड़ने में तुरंत बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते हो, धीमे धीमे बिगाड़ते जाते हो और धीमे धीमे एक तरफ से बनाते जाते हो। उसी प्रकार से भगवान का एक तरफ सृजन हो रहा है, एक तरफ विनाश हो रहा है। एक तरफ भगवान के भक्त इकट्ठा हो रहे हैं, एक तरफ भगवान के आसुरी शक्तियाँ जो हैं वहाँ का विनाश हो रहा है। आपको जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, जो भूखमरी एवं बीमारियां आ रही हैं, जो युद्ध चल रहे हैं, यह सब भी भगवान की ही एक लीला है और प्रलय की एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि प्रलय तुरंत हो जाता है या प्रलय तुरंत कर दिया जाता है। यह भगवान का अपना विधान है। वह प्रलय कैसे करेगा, वह क्या करेगा, वह कैसा करेगा, वह भगवान ही जानता है। हर कोई समझने का कोशिश करे कि हर युगों को देख करके ही इस युग को समझे। यह युग जो है बीत चुका है, यह सतयुग का आरंभ हो चुका है। जब सतयुग का आरंभ होता है, जैसे कि दो संगम या जो दो मिलन होता है, तो तीसरा क्रिएट होता है, यानी सत्य युग, सतयुग एवं कलयुग के अंदर सतयुग आ रहा है। तो कलयुग वाले प्रकृति या कलयुग वाले मनुष्य या कलयुग बहुत छटपटा रहा है। तो कलयुग जब छटपटाएगा, जैसे बीमारियां जब ठीक होने को होती हैं तो वहाँ बहुत तेज़ी से छटपटाती या ऊपर आती हैं। जैसे कोई फोड़ा हो तो उसमें चीरा लगाया जाता है तो दर्द पीड़ा होता है। उसी प्रकार से यह संसार में जो कुछ हो रहा है, यह कली से ग्रासित मनुष्य एवं आसुरी प्रवृत्ति से युक्त लोग परेशान हो चुके हैं और सतयुग का धीमे धीमे नीचे से आरंभ हो रहा है, तो इनका विनाश नजदीक दिखाई दे रहा है। समाज में कोई भी सुखी नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति से युक्त हैं, आसुरी लोगों से युक्त हैं। क्योंकि भगवान की लीला के अंतर्गत यहाँ भी एक बात आएगी कि आसुरी प्रवृत्ति क्यों और आसुरी बातें क्यों, और भगवान की इस बार की डबल रोल लीला क्यों, एवं भगवान इस बार डबल रोल में खेल क्यों करेगा, एवं भगवान कल की इस बार डबल रोल में युद्ध कैसे करेगा और क्यों करेगा। इस बार भक्त ही भगवान के संहारक बनेंगे और भक्त द्वारा ही भगवान के भक्तों आसुरी प्रवृत्ति वाले संहार होंगे, और आसुरी लोग भी भगवान के ही भक्त होंगे। वो भी भगवान के भक्त होकर के ही धरती पर अधर्म अन्याय अनीति को फैलाएंगे और अपना वर्चस्व लागू करेंगे। हालांकि भगवान कल्कि की यह सब लीला तो प्रारंभ हो चुकी है। अब देखना है कि कहाँ से और कैसे होगा, जो कि भगवान कल्कि जहाँ जहाँ अपने आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को बैठाए हैं, वह जड़ को इतना पकड़ के भक्तों को सता रहे हैं एवं भक्तों को ताने में लगे हैं और समाज को दोहन शोषण करने में लगे हैं। इससे यह पता चलता है कि भगवान कल्कि के साथ रहने वाले भी आसुरी प्रवृत्ति से युक्त हो चुके हैं। बाकी भगवान कल्कि डबल रोल में जो भक्त होंगे वह तो निर्मल और पवित्र हैं और वही भगवान कल्कि के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और विनाश भी उन्हीं के द्वारा करवाएंगे। आज की एपिसोड में हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ रही होगी, और ना समझ में आ रही होगी तो आप लोग अपने विचार एवं अपने शंकाओं को कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा आपके शंकाओं को जवाब देने की या उत्तर देने की। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।